नमस्कार दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्त, नवरात्रि पर माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिन माँ जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों के बीच में रहती हैं और भक्त माँ जगत जननी जगदम्बा का विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करते हैं। 9 दिनों तक मां जगदम्बे के 9 देवियों की पूजा आराधना की जाती है, तो दूसरी तरफ तुलसी के पौधे को भी नवरात्र में बड़ा पवित्र माना जाता। नवरात्रि के दौरान कोई विधि विधान से पूजा कर तो कोई व्रत रखकर माता को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा करने से माता रानी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि के अष्टमी का व्रत 22 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रहा है। इस तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर दिन शनिवार रात 9:55 से हो रही है और समापन अगले दिन 22 अक्टूबर दिन रविवार की रात 08:05 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार नवरात्रि के अष्टमी का व्रत 22 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। वहीं इस साल अष्टमी तिथि पर कई शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग पड़ रहा है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। 9 दिन, 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ देवी दुर्गा का विशेष पर्व वासंतिक नवरात्रि, जो धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। साधक को नई शक्ति का संचार करते कष्ट, आपदा, बाधा, दुष्प्रभावों, ऋतु विशेष तथा संक्रामक व्याधियों, चिंताओं, अभावों से मुक्त सुरक्षित करते माना गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने से मां प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आप इन 9 दिनों में इन 9 कार्यों को करके आप भी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। वहीं नवरात्रि के दौरान कुछ कार्य वर्जित रहते हैं। माना जाता है कि इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जिनका नवरात्रि के दौरान ध्यान रखना जरूरी होता है। नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत न कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक काम जरूर करना सभी को, जिसका पूरा फल आपको बिना व्रत की है ही मिल जाता है। नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी माना गया है। यदि संपूर्ण पाठ करना संभव नहीं है तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण लाभ लेने के लिए सबसे पहले कवच, कीलक व अर्गला स्रोत का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। एक नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व है। हवन के लिए अष्टमी, नवमी या दशमी तिथि को श्रेष्ठ मुहूर्त में हवन संपन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे घर का पूरा वातावरण शुद्ध एवं शांत होकर सभी तरह की नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। पूरे घर में सुरक्षा चक्र का निर्माण होकर पॉजिटिव रेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि मंत्रों में वो पावर, एनर्जी और शक्ति विद्यमान होती है, जिससे हमारे घर के वास्तु दोष, ऊपरी हवा, नजर दोष के साथ साथ तांत्रिक क्रियाओं का शमन हो जाता है और मां दुर्गा की कृपा दृष्टि बनकर उनका पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी माना गया है। यदि संपूर्ण पाठ करना संभव नहीं है तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण लाभ लेने के लिए सबसे पहले कवच, कीलक व अर्गला स्रोत का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि पर यदि आप 9 दिनों तक व्रत न रख पाएं तो नवरात्रि के व्रत करने वाले साधक को भूलकर भी अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या काम भावना आदि नहीं लानी चाहिए। देवी के साधक को तन और मन से पूरी तरह पवित्र रहते हुए नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। कन्या पूजन के बगैर नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में देवी दुर्गा की पूजा का पुण्यफल पाने के लिए यदि संभव हो नवरात्रि के प्रत्येक दिन 2 से 10 साल की कन्या का पूजन करें। यदि यह संभव न हो पाए तो आप नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन माता का स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं का एक साथ पूजन कर सकते हैं।
जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते हैं वे सिर्फ पंचमी को एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में आप एक वक्त भोजन कर सकते हैं। शास्त्रों में नवरात्र के महत्व को बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है व्रत रखने वाला जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है वह रोगी और संतानहीन रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत करता है मां भगवती की कृपा उन पर बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।